आज प्यारे बाबा ने कहा है, रोने का कारण है विनाशी शरीरों से प्यार, विनाशी वस्तुओं से प्यार, विनाशी संबंधों से प्यार। और बाबा ने क्या सिखलाया है? पहला ही पाठ कि तुम कौन हो, ना तुम ये विनाशी शरीर हो, हाँ? और ना ही ये विनाशी चीजें रहने वाली हैं। तुम आत्मा हो। तो आत्मा का पाठ जो है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो विनाश होता नहीं है। तो बाबा कहते ये पाठ भूल जाता है जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो रोना आता है। और रोना राइटियस नहीं है। क्या उसको राइट कहेंगे? रोने को राइट कहेंगे? कोई रो भी रहा होता है बेचारा, सच भी रो रहा होता है। अब किसी का कोई शरीर छोड़ गया, अब उसको सच में ही रोना आ रहा, और सच्ची बात है कि उसके आगे इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो भी बाबा कहते नहीं, रोना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोने से तो कोई समस्या का हल होता भी नहीं है। उस समय भी सब कह देते हैं, अच्छा तुम्हारे रोने से क्या वो वापिस आ जाएगा? अच्छा, अगर किसी के रोने से आ जाता हो फिर तो सब मिल के रो ले, वापिस आ जाए। तो बाबा ने आज मुरली में कई बार ये बात समझाई है कि अगर आप एक अविनाशी बाप को याद करो, एक बाबा से प्यार रखो, तो रोना छूट जाएगा। और सचमुच रोना छोड़ना चाहते हैं या रोना अच्छा लगता है? हाँ, ये भी एक संस्कार बन गया। अपने दुखड़े को व्यक्त करने का तरीका रो दो। फिर कई तो झूठा भी रोते हैं, अंदर से दुख नहीं होता है, लेकिन सबको ये जताने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो रोना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखो ये है विनाशी प्यार की निशानी। और अगर अविनाशी बाप से प्यार है तो रोने की दरकार रहेगी ही नहीं। फिर बाबा कहते मेरी तो पहली पहली श्रीमती कौन सी है कि देह को भी भूलो, और देह से जो कुछ जुड़ा हुआ है, संबंध पदार्थ, उन सब को भी भूलो। तो जब इन सब को भूलना ही है तो फिर वो चाहे हो या नहीं हो, घटे या बढ़े, हाँ, खत्म हो या रहे, तो उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। जिस बात से वास्ता ही नहीं है, फिर वो कुछ भी होता रहे। कई बार देखो, कई बातें होती हैं, आप सुनी अनसुनी करते हो, क्योंकि समझते हो इससे मेरा क्या मतलब, क्या वास्ता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब ये सब कुछ रहना ही नहीं है ही विनाशी दुनिया, शरीर भी विनाशी है, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो विनाशी है, तो फिर फायदा भी क्या है रोने का? इसलिए एक बाप से ही प्यार रखना है, वही राइटियस है। बाकी सब तो है भी अनराइटियस, उन सब से प्यार रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो धोखा ही है, बाबा कहते हैं। और उसकी जड़ जो है वो देह अभिमान ही है जब रोना आता है। तो दूसरी बात बाबा ने कही है कि तुम बच्चों को इस समय ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, और इसी खजाने को ही अपना बनाते जाओ और औरों को भी बांटते जाओ, तो आपको इससे ही भाग्य इतना ऊंचा बन जाएगा। इस समय ही जो कदमों में पद्मों का गायन है वो इस ज्ञान खजाने के आधार से है। ऐसे कोई भी कदम पदम नहीं बन सकता। जब हम ज्ञान की सेवा करते हैं तब कदम में पदम बनता है। उसके लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हमारा कदम में पदम बन जाता है।